तो वंदना करती थी, सतगुरु चरणों में तो शोभा। अरे मैं तो वंदना करती थी, सतगुरु चरणों में तो शोभा। चरणों में तो शोभा, सतगुरु चरणों में तो शोभा। अरे मैं तो वंदना करती थी, सतगुरु चरणों में तो शोभा। अरे मैं तो वंदना करती थी, साहिब चरणों में तो शोभा। कर जोरों विनती करूं, करूं चरण पर शीश। कर जोरों विनती करूं, करूं चरण पर शीश। सतगुरु दास गरीब हैं, पूरन बिसवे शीश। मैं तो वंदना करती थी, सतगुरु चरणों में तो शोभा। मैं तो वंदना करती थी, साहिब चरणों में तो शोभा। मैं तो वंदना करती थी, गुरुवर चरणों में तो शोभा। कोट कोट सिजदा करूं, कोट कोट प्रणाम। कोट कोट सिजदा करूं, कोट कोट प्रणाम। कोट कोट सिजदा करूं, कोट कोट प्रणाम। करण कमल में राखियो मैं, कांधे दाम गुलाम। सतगुरु बांधे दाम गुलाम। मैं तो वंदना करती थी, सतगुरु चरणों में तो शोभा। मैं तो वंदना करती थी, साहिब चरणों में तो शोभा। मैं तो वंदना करती थी, साहिब चरणों में तो शोभा। मैं तो वंदना करती थी, सतगुरु चरणों में तो शोभा। मैं तो वंदना करती थी, सतगुरु चरणों में तो शोभा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की। पहले तो हमें बहुत सौभाग्य की बात है, मनुष्य का जीवन मिला और ये जीवन पाकर संतों का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। सत्संग का जीवन में तुरंत फल मिलता है। जब तप योग साधना अन्य कोई भी मार्ग है, समय आने पर फल मिलता है। लेकिन संतों के संग का तुरंत फल कैसे मिलता है? जिस प्रकार सुविकसित उद्यान में फूलों की सुगंध सहज रूप से उपलब्ध हो जाती है, इसी प्रकार संत महापुरुषों के सानिध्य में सत्संग से, उनका अनुकरण करने से जीवन में सहज रूप से माधुर्य, दिव्यता और प्रेम भक्ति भाव जागरण होने लगता है। जिसका भी जीवन बदला है तो सत्संग से बदला है और जागे हुए महापुरुषों के संग से, नित्य सत्संग से हमारा अज्ञान दूर होता है और उस जागरण के देवता का नाम है गुरु। क्योंकि गुरु श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। गुरु भवसागर में युक्ति से मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए संत महापुरुषों की संगत में आकर हमारे पापों का भी शमन होता है। संसार के
घृणित कार्य छूटकर हम श्रेष्ठ जीवन की ओर अग्रसर होते हैं और संत महापुरुषों के संग से ही हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करके परमात्मा की निष्काम भक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसलिए स्वयं को जानने के लिए सद्गुरु हमें अंतर्चक्षु प्रदान करते हैं और पूर्ण गुरु की कृपा से ही साधक अपने अंतर जगत में यात्रा कर सकता है। उस ध्यान रूपी सरोवर में डुबकी लगाकर परम शांति को प्राप्त कर सकता है। उसी मार्ग पर आप चल रहे हैं और ये परमात्मा का परम आशीर्वाद है और इन महापुरुषों की कृपा है। और फिर शिवजी भगवान जब पार्वती से ने पूछा कि सत्संग का क्या लाभ है, तो शिवजी भगवान फरमाते हैं, गिरिजा संत समागम समना लाभ कुछ आन। पार्वती जी को समझा रहे कि सत्संग के समान कुछ भी लाभ नहीं है, इसके बराबर कुछ भी नहीं है। क्योंकि परमात्मा से अगर प्रीति जुड़ती है तो सत्संग से ही जुड़ सकती है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ये जो प्रीति है इसको आप फालतू की चीज मत सोचना। कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं, कबीर साइयों मत जानियो प्रीत घटे मम चित्ते, मरो तो तुम सुमरथ मरो जीवो तो सुमरो नित्य। हे सतगुरु, मेरी प्रीति को ऐसे ही फालतू की मत समझना। मेरे चित्त के अंदर कभी भी थोड़ी सी भी प्रीति ना हट जाए आपसे, अगर मैं मरूं तो आपका नाम सुमरते हुए मरूं और जीऊं तो सारा जीवन आपका नाम सुमरूं। इसलिए इतनी ऊंची ये प्रीति है। दूसरा, समाज में एक धारणा है, कोई छोटी उम्र में या जवान अवस्था में संत महापुरुषों के सत्संग में जाने लगे तो क्या कहते हैं, अभी क्या उम्र है, अभी तो खेलने फिरने के दिन है, जवान अवस्था में अभी तो खाने पीने का समय है, फिर भोजन कब करेंगे, बुढ़ापे में। लेकिन क्या बुढ़ापे में भजन होता है? ना बैठा जाएगा, ना सुमरण होगा, शरीर जर्जर हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, हाथ पैर दुखने लग जाएंगे, राम नाम में ध्यान नहीं, शरीर के बीमारी में दर्द में ध्यान हो जाता है, फिर राम नाम सत हो जाता है, तो फिर भजन कब करेंगे? मीराबाई को बचपन से ही संस्कार थे, जब पता चल जाए संतों की मंडली आई है तो शांति से जाकर सत्संग सुनती, परमात्मा की लीला श्रवण करके और आंखों से आंसू बहते थे। तो पूरा समाज कहता था राजघराने में, अभी क्या उम्र है? मीरा की माँ भी मना करती थी, अभी तो बेटी छोटी सी है, तो खेलने फिरने के दिन है। मीरा का विवाह हो गया, 17 साल की आयु है, लेकिन कबीर साहब, रविदास और कमाल जी, पद्मनाभ जी, पूरी संतों की मंडली जब चित्तौड़ की तरफ जाती है और मीरा को पता चल जाए गुरुदेव आए हैं, सब छोड़कर सत्संग में जाती, तो वहां भी मीरा को मना किया जाता था। राजघराने की स्त्रियां पर्दों के अंदर रहती हैं, या क्या सत्संग में जाने का समय है? तो मीरा से कहते थे, जो तेरे को संसार का सारे पदार्थ मिले हैं, तो सत्संग में क्या मिलता है, पहले ये बता। तो मीरा कहती थी, सत्संकार से चाख प्राणी, सत्संकार से चाख रे, प्रथम लागे तीखा कड़वा, पीछे आम की साख रे, इस काया का गर्वन कहिए, अंत मथानी खा करे, हस्ती ने घोड़े माल खजाना, कोई न जावे साथ रे, सत्संग में एक घड़ी मुक्ति, वेद पुराणी साखरे, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणों चित राख रे, सत्संकार से चाख प्राणी, सत्संकार से चाख रे। मीरा को रस आता था और उस रस से जब उसका अंतःकरण भीग जाता तो आंखों से आंसू पड़ते थे। अकतारा हाथ में खड़ताल लेकर डोलती थी तो लोग उसको दीवानी पगली कहने लगे। तो मीरा ने कहा, ये सत्संग का रस सर्वप्रथम तो सबको तीखा कड़वा लगेगा। कैसे?
तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुआ है, जैसे जवर के वेग से भूख विदा हो जाए। जब आपके बुखार हो जाता है तो आपको सब कुछ कड़वा लगता है। रसमलाई खाओ, जलेबी खाओ, है ना, रबड़ी खाओ, बादाम काजू हलवा खाओ, कैसा लगेगा? कड़वा लगता है। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति सुबह भी भोजन करे, दिन में भी करे, शाम को भी करे तो भोजन अच्छा लगता है। इसका मतलब है पिछले जन्मों के पाप कर्मों का जब दबाव होता है तो हमें सत्संग कड़वा लगेगा, और जब पुण्यों का प्रभाव होता है तो ये सत्संग मीठा लगता है। ये बाप ने निर्णय करना है हमारी रुचि किस में है। तो मीरा ने कहा इस शरीर का घमंड मत करना, क्योंकि ये तो एक दिन खाक हो जाएगा, और हाथी घोड़े जो कुछ भी इस राजघराने में दिखाई देता है ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए बंदगी करो, भजन करो। लेकिन हमारी वही धारणा रह होती है कि अभी समय नहीं आया है। अगर समय चूक गए तो फिर कैसा समय आएगा बिना भजन बंदगी के। सदगुरु वाणी में फरमाते हैं, गरीब ये माटी का मैल है, खाक मिलेगा धूरे, और साईं के जाने बिना गथा कुत्ता सूरे। चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं जीव को, भले ये माटी का पुतला है और खाक मिल जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, लेकिन परमात्मा नहीं जाने, बंदगी नहीं करी, भक्ति नहीं की तो हो सकता है कुत्ते सुअर की योनि में जाना पड़े। अब ये योनि कैसे पलटती है हमारी, मनुष्य से कैसे हम नीचे 84 में चले जाते हैं। बचपन खेल कूद में खो दिया, परमात्मा याद नहीं आता अगर आप संस्कार नहीं डालोगे। फिर जैसे ही बड़े हुए तो शिक्षा की, नौकरी की, खाने कमाने की चिंता होती है। फिर आपने पैसा भी कमा लिया, संगत अच्छी नहीं रही तो फिर क्या, शराब पीने लगे, नशा करने लगे। फिर शाम को डेली शराब पी के आएंगे, 2 घंटे में धर्मपत्नी ने भोजन तैयार किया, थाली आगे रखती, सामने बैठा है, नशा है। धर्मपत्नी कहेगी भोजन कर लो तो सुनाई नहीं करते, फिर कहेंगे पिया मत कर, ये शराब अच्छी नहीं। बस ये कहा तो क्या करते हैं, थाली के ठोकर मार के भोजन को गिरा देते हैं, और मन माने गुस्सा आ जाए टीवी फोड़ दें, फोन फोड़ दें, बच्चों की पिटाई कर दें, जो हाथ में आए नुकसान कर दें। फिर शरीर रोगी हो जाता है, क्योंकि ड्रिंकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। नशा वातावरण के लिए भी ठीक नहीं है, दूषित होता है, शरीर को भी दूषित करता है, भयंकर से भयंकर रोग हो जाते हैं। फिर आ गया बुढ़ापा, और बुढ़ापे में कभी दांत पड़वाना, कभी आंख बनवानी, और कम सुनता कहीं मशीन चढ़वानी, और हाथ में लाठी आ जाएगी, 2-4 शीशी जेब में दवाई की। ये 5-6 सफेद पार्ट तो अपने साथ रखने पड़ेंगे, है ना, चश्मा ये वो, और फिर राम नाम सत्य, और भजन बंदगी की नहीं तो सदगुरु कहते हैं ये माटी का मैल है, खाक मिलेगा दूर, और साईं के जाने बिना गधा कुत्ता शूर। मैं संतों की वाणी से जो उन्होंने हमारे को चेतावनी दी वही फरमा रही हूँ। फिर भजन किया नहीं तो मान लिया कुकर की योनि में चला जाए, सारी रात बेचारा सर्दी में बोलता रहता है, क्योंकि कपड़े नहीं है, घर नहीं है उसके पास, और भोगते भोगते स्वान को भूख लग जाती है। सुबह किसी के द्वार पर जाएगा, भूख है, भोजन बनता, सुगंध आती है, रसोई में कोई थोड़ा जाने देगा उसको, और फिर जिसके द्वार पर जाएगा अंदर डंडा खाता है बेचारा, और फिर पिटाई खा के थोड़ी देर बैठ के फिर रोता है, फिर दूसरे द्वार पर जाता है बेचारा, फिर वहां डंडे खाता है। जब कहीं टूक नहीं मिलता, कभी देखना स्वान फिर गांव के बाहर जो गंदगी कुरड़ी पड़ी है खेतों में उधर घूमता है, बैठकर रोता है। ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि भरी थाली जब मनुष्य के जीवन में भोजन की आई थी तो हमने ठोकर मारी थी। समझ में आई ना? ऐसे जन्म बिगड़ जाते हैं, इसलिए भय से, डर के, ए बंदी छोड़, आपका लाख लाख शुक्रिया है, मनुष्य का जीवन दिया तो अपने चरणों में स्थान दिया। जैसे भी हैं, भले हैं, बुरे हैं, आपके हैं, सदगुरु अपने चरण मत छुड़वाना, बंदगी ना छूट जाए,
नहीं तो नरकों में जाना पड़ेगा, योनियों में जाना पड़ेगा। ये बंदी छोड़ की कृपा है कि आप मनुष्य जीवन पाकर कैसे हंस आत्माएं अपने गुरुदेव की नजरों के नीचे, साए के नीचे बैठे हैं, तो समझ लेना मुक्ति के रास्ते पर चढ़ गए हैं, अब पीछे नहीं हटना है। इसलिए गरीबदास महाराज फिर चेताते हैं, गरीब काया माया खंडे हैं, खंडे राज और पाटे, अमर नाम निज बंदगी, सतगुरु से बैसाटे। एक काया है, एक माया है, एक परमात्मा है। काया है जो शरीर और जितने ये साधन है संसार की, माया सतगुरु कहते खंड है, सदा नहीं रहेंगे, ये खंडित होने वाले हैं और पूरी तरह इनको कोई भोग भी नहीं पाया है। अखंड कौन है? परमात्मा है, जो सदा था, है और रहेगा। उसकी हमने बंदी करनी है, उसके सिर साटे करना है, नहीं तो हो सकता है राज पाकर फिर हमने 84 में जाना पड़े। इसलिए सबसे श्रेष्ठ बंदगी है। यही चेताने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, जीवों को ये संत महापुरुष आते हैं। एक बार बाबा शेख फरीद जी, दिल्ली में इनके गुरु थे कुतुबुद्दीन हजरत काकी, अपने गुरुदेव की सेवा करके वापिस अपने शहर मुल्तान में लौट रहे थे। अब तो जिला पाकिस्तान में पड़ता है, खेतपुर जिले में, कोठेवाल में उनका जन्म हुआ था। बहुत पहुंचे हुए महापुरुष थे जो परमात्मा को पाने के लिए उल्टे भी लटक गए थे। शरीर पिंजर हो गया था, कौवे शरीर का मांस नोचते थे और उन्होंने कहा था बस आंख रहने दो, अभी भी मुझे परमात्मा का दीदार करने की प्यास है। उनको परमात्मा मिले, उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ। जब वापिस लौट रहे थे, पंजाब में पहुंचे। पंजाब के एक बहुत बड़े राजा किला बनवा रहे थे, तो उसमें हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। जब बाबा शेख फरीद वहां पहुंचा तो देखे मजदूर रो रहे हैं। बाबा जी ने पूछा रो क्यों रहे हैं? कि ये जो राजा है ये बहुत जलील है, मजदूरी करवाता है लेकिन पैसे दिहाड़ी नहीं देता है, हम गरीब हैं, हमारे परिवार का निर्वाह तक नहीं हो पाता है। जब राजा को पता चला कि शेख फरीद आए हैं मेरे राज में, तो उन्होंने बहुत स्वागत किया। तो बाबा शेख फरीद ने कहा, राजन आप इतना बड़ा किला बनवा रहे हैं, इतने मजदूर काम करते हैं, आप इनकी दिहाड़ी नहीं देते। तो राजा ने कहा, मैं इतना बड़ा किला बनवाना चाहता हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मुझे जाने के ऐसे राजा थे, उन्होंने ऐसा किला बनाया, मेरा नाम हो और मैं बहुत सुख से रहूं। तो बाबा जी ने कहा कि आप पाप कर रहे हैं, जब कोई दूसरा राजा आप पर अटैक करेगा ये सारे बगावत करेंगे, इनकी बददुआएं लगेंगी, राजन ये धन किले ये आपके साथ नहीं जाएंगे। वहां पर उपदेश दिया राजा को, और राजा को समझ आई कि तू पाप कर रहा है और ये तो पहुंचे हुए संत हैं। और जब शेख फरीद का चेहरा गर्दन उठाकर देखा तो नूर से भरा हुआ था, उनकी चमकती हुई आंखें दीदार करके पंजाब नरेश उनके चरणों में लेट गए। और उस दिन से उस शहर का नाम बाबा फरीद के नाम से रख दिया, उसका जिले का नाम है फरीदकोट। फरीद बाबा जी के नाम से, कोट वहां राजा किला बनवा रहे थे। तो आप पंजाब में जाओगे तो वहां फरीदकोट एक शहर है, तो शेख फरीद के नाम से बनाया गया वो किला भी कि सतगुरु मैं आपके हवाले करता हूं, अब मेरे कल्याण का साधन बताओ। तो बाबा शेख फरीद ने कहा, एक परमात्मा का नाम जब उसकी बंदगी कर, इबादत करे, इसके सिवा और कोई कल्याण का साधन नहीं है। अच्छे धर्म कर्म के काम कर, केवल सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए ये साधन नहीं जोड़ने हैं, भगवान की बंदगी नहीं करनी है, मोक्ष प्राप्ति के लिए, आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए बंदगी करनी है। राजा ने दीक्षा ली, बाबा शेख फरीद उनके गुरु बने और फिर उस राजा ने बंदगी की और संसार से पार हो गए। तो इसलिए संत हमें चेताने के लिए आते हैं और हम सारा जीवन ये सोचते हैं मुझे सुख मिल जाए, है ना, संसार में, घर में, जमीन जायदाद में, लेकिन ज्यादा सुख पाके कभी देखना इंसान भगवान को भूल जाता है।
और जो सुख परमात्मा को भुला दे, कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े और नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। उस सुख के माथे पे तो पत्थर पड़े, जो भगवान का नाम भुला दे वो दुख ही अच्छा है, जो पल पल प्रभु तेरा नाम सुमरण करवाता है। इसलिए दुख आए छोटे मोटे तो परमात्मा की तरफ से समझ लेना ये कोई मेहर है जो हमें याद करवाने की तरकीब बता रहे, युक्ति बता रहे हैं। क्योंकि ज्यादा सुख साधन पाके तो व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है। फिर सद्गुरु हमें युक्ति बताते हैं कि जिसको हम मिट्टी का महल समझते हैं, ये शरीर, इसकी हम निंदा करते हैं, ये इतना निंदनीय नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा को पाने का साधन है। इसका बहुत बड़ा हमने सदुपयोग करना है। इसके अंदर ही ताला लगा हुआ है, खोलने की चाबी सद्गुरु देंगे। अन्य कोई मनुष्य योनि को छोड़कर जो योनियां हैं उसमें भक्ति नहीं कर सकते, उसमें मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। केवल मनुष्य चोड़े में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। सत्संग सुन सकते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपने कभी सुना है कि चिड़ियाओं का सत्संग हो रहा है या भैंसों का सत्संग हो रहा है या कहीं गधे बैठकर सत्संग सुन रहे? नहीं ना प्यारी संगत, यह मनुष्य का ही चोड़ा है कि परमात्मा स्वरूप संत इस धरती पर उतर कर आते हैं और उस परमात्मा का दिव्य ज्ञान हमें देते हैं कि इसमें प्रवेश कैसे करना है। तो बाबा जी बताते हैं, गरीब है काया माहे मैल है, सतगुरु को चिहात, दया करे तो पाइए साईं जेहि दात। कहते हैं काया माहे मैल है, इस शरीर में एक और मैल है, देखे आपने? नहीं ना। और ऐसा दिव्य मैल है संसार में कहीं भी नहीं है, किसी भी लोक में नहीं है। सतगुरु कुची हाथ है, उसका ताला लगा हुआ है। ताली किसके हाथ में है? इनके पास है। अगर खुलवाना है तो इनके चरणों में आ जाओ, चाबी मिल जाएगी। कौन सी? राम नाम तो सत है पर चाबी गुरु के हाथ है। कितना प्रयास करना, पर चाबी एक युक्ति इन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। दया करे से पाइए, दया जब करेंगे जब हमारे अंदर समर्पण होगा, सेवा भावना होगी, मुर्दा बन के सेवा करेंगे। साईं जेहि दात, यानी परमात्मा जैसी दात सतगुरु दे देंगे, और इसलिए इनसे बड़ा कोई दाता नहीं है। सतगुरु गरीबदास महाराज छुड़ानी धाम में जब प्रकट हुए, कितने जन्मों की भक्ति थी। वैसे तो वो पूर्ण ही थे, लेकिन संसार की मर्यादा है कोई देहधारी गुरु मिले। लेकिन उस समय कोई ऐसे समर्थ गुरु भी नहीं थे जो गरीबदास के गुरु बन जाए। तो शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर, शब्द स्वरूपी सतगुरु कबीर साहब उतरे। गरीबदास जी बैठे रो रहे थे, आके सिर पर हाथ रखा, बेटा क्यों रो रहा है? बंदी छोड़ तो सब जानते थे। बिन ब्याही गऊ का दूध पिलाया, स्वयं पिया, फिर प्रसाद दिया, और वो ऐसी प्रसादी दी, बंदी छोड़ की कृपा से समाधि लगी। भीतर के महल का ताला खुल गया और सतगुरु ले गए अपने साथ। सारे लोगों का दर्शन करवाते हुए सतलोक में ले गए। गरीब अंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीरे, और जहां हम सतगुरु ले गए बंदी छोड़ कबीर। ब्रह्मरंध्र खोल दिया, सुषमना जागृत हो गई और सीधे उस धाम में पहुंचे। और जब पहुंचे तो बाबा गरीबदास जी से जिज्ञासु पूछते थे, सतगुरु आपने क्या देखा? तो सतगुरु कहते थे, टुक रंग महल में आए पिया जा अविनाशी। जरा, टुक माने जरा, इस रंग महल में आकर देखो भीतर कैसे रोशनी भरी हुई है, कैसे जगमगाहट हो रही है, कैसे हीरे मोती बरस रहे हैं। ऐसा नजारा देखा। वहां पर पिया जहां अविनाशी। जब किसी से बहुत प्रेम होता है तो वो आत्मा परमात्मा को अपना पिया कहने लग जाती है। जैसे पपैये के अंदर पीव पीव की प्यास होती है, मूसलाधार वर्षा होती रहे, एक बूंद पानी नहीं पीवेगा। स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है वही बूंद पीता है। ऐसे भक्त के अंदर जब पीव पीव की प्यास लगती है तो वो पिया मिल जाता है। तो सदगुरु ने फरमाया, यो झूठा गोना है, चल हो पीवे की दासी, रंग महल को देख छूटते हैं तिहासी।
आत्मा नहीं मिल रहा, परमात्मा नहीं मिल रहा। सतगुरु कहते हैं चल के तो देखो, और वो धाम देख कर फिर हंसी आएगी। क्यों कि ढूंढ रहे थे कहाँ और बैठा था भीतर। जैसे कई बार आप घर का ताला बंद करके चाबी जेब में रख ली और भूल जाते हो, पूरा घर ढूंढते हो, है ना, चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, फिर याद आएगा अरे ये तो जेब में ही थी। सतगुरु कहते हैं हंसी आएगी, अरे मैं कहाँ ढूंढ रहा था, वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं की सुविधा आवे हाथ। कहते हैं हाथ कैसे आती, क्योंकि ढूंढ रहे थे दूसरी जगह। तो फिर सतगुरु कहते हैं और वहां पर ऐसा राग विलास देखा, आत्मा आनंदित हो गई। अवगत रास विलास जाने गुण है राशि, दुल्हन दास गरीब महल सतगुरवासी। अपने को दुल्हन कह रहे हैं। दुल्हन का मतलब अब तक हमारी आत्मा कुंवारी है, इस सुरती का शब्द से मेल नहीं हो रहा, बिछड़ रही है, इसलिए व्याकुल है। जब ये आत्मा अपने परमात्मा को पालेगी तो अपने को दुल्हन समझती है। देख कहाँ कहाँ भटक रही थी, पिया तो अंदर ही बैठा। और गजब की बात है, जो सतगुरु जी सतलोक में बैठ गए तो वहां पर बहुत बड़े बड़े नूर के सफेद गुम्बज देखे, बहुत बड़े बड़े। जब उसमें अंदर प्रवेश किया तो बहुत बड़ा श्वेत रंग का सिंहासन था। उस श्वेत सिंहासन पर श्वेत पुरुष दिव्य ज्योतिर्मय वो परमात्मा विराजमान था। और साथ साथ गरीबदास जी को कौन ले गए थे, कबीर साहब। और वहां सफेद रंग का ही चौवर रखा था, और वो चौवर उठा के कबीर साहब परमात्मा के करने लगे। तो गरीबदास ने देखा, हो ए बंदी छोड़ गुरुदेव, आपका कोट कोट प्रणाम है, ये है परमात्मा। उसके बाद क्या देखते हैं, वो जो पुरुष बैठे थे सतपुरुष, उसमें ही ज्योति कबीर साहब ज्योति मिलके उसमें लीन हो गए। चवर मार रखा है, फिर वो चवर गरीबदास ने उठा के सतपुरुष के किया। ये वर्णन किया है पतिव्रता रमैणी में गरीबदास ने। श्वेत सिंहासन से ते अंगा, श्वेत सतर जाके श्वेत ही रंगा, और श्वेत खवास श्वेत ही चोरा, श्वेते पोहप श्वेत ही भोरा, श्वेत गुमट श्वेत ही थाना, श्वेत दवा जाजा श्वेत निशाना। गरीब दासियो दाम हमारा, और सुरनर मुनिजन करो बिचारा। वो धाम था हमारा जहाँ श्वेत पुरुष और सब कुछ श्वेत, नूर का ही नूर, तेज पुंज का था, सफेद ही फूल सफेद ही भौरे। और उस लीला को देखकर मैं तो हैरान हो गया। जिस कबीर साहब को एक गुरु समझ रहे थे, पता चला सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आपले, ये बंदी छोड़ ही परमात्मा स्वरूप थे। तो वहां गरीबदास जी चमर करते हैं। और छुड़ानी में लोग क्या समझ रहे हैं कि गरीब तो मर गए, चलो इनका संस्कार करते हैं। और वहां लीला चल रही है सतलोक में। तो ऐसा नजारा गरीबदास महाराज ने आके हम जीवों को संदेश दिया और वाणी में वर्णन किया कि जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शिद पीर। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, वहां जिंदा सतगुरु मिले थे, वो कुल मालिक थे, वो सबके मुर्शिद हैं, सबके परमात्मा। हर मैं देख के आया हूं। और फिर वहां पर पता और क्या क्या देखा, जितनी सतयुग से लेकर आज तक जितने युग बीते हैं, कोई भी योगी भगत संत किसी भी मार्ग से साधना भक्ति करके वहां पहुंचे तो वहां पर संतों की योगियों की मजलिस बैठी थी, वो भी वहां बैठे देखे। जैसे आप कथा में नानक साहब, दादू साहब, मीराबाई, गरीबदास जी की कथा सुनते हैं, है ना, कि उन्होंने ऐसी भक्ति की परमात्मा मिले। जब कभी आप भी सतलोक में जाओगे ना, ये ऊपर बैठे मिलेंगे सारे के सारे सतगुरु के पास। ये वर्णन किया है गरीबदास जी ने कि वहां पर कौन कौन बैठे देखे संतों की मजलिस में। मैंने गरीब है कहाँ जंगी चरपुट होते, कहाँ अदम सुल्तान, भक्ति है प्रगट भये सतगुरु के परवाने। गरीब का नानक दादू होते, क्या गानी हरिदास, कहाँ गोपी चंद भरतरी, ये सब सतगुरु पास है। किस किस युग में कौन कौन सी शताब्दी में
कब कब ये योगी संत हुए, देखा तो सारे सतपुरुष के पास बैठे हुए थे और उनका दर्शन करके आंखों में आंसू आ गए सतगुरु के कि ये तो परमहंस आत्माएं यहाँ बैठी हैं। कई बार ऐसे प्रसंग लेते हैं सदगुरु, एक एक वाणी के अंदर 6 प्रसंग 6 कथा आती है। तो ये पढ़ोगे आप तो पता भी चलेगा, आपके मन में प्रश्न भी आते होंगे ये कौन है। गरीबदास महाराज कहते हैं कहाँ जंगी चरपट होते, कहाँ अदम सुल्तान, और भक्त हेत प्रगट भये सतगुरु के परवान। ये जंगी, चरपट और सुल्तानी, ये 3 प्रसंग इसमें है। 3-4 प्रसंग इससे ऊपर, ये 7 प्रसंग 2 लाइन में है। मैं 2 सुना चुकी हूँ आपको, तीसरा और सुना देती हूँ, फिर कभी समय लगेगा, नहीं तो 2-3 घंटे यही प्रसंग ले जाएगा। कहाँ जंगी चरपट होते, ये जो चरपटनाथ थे ये गोरखनाथ जी के शिष्य थे। आप सुमरण गान पढ़ोगे ना, इसमें और कहीं आगे और भक्तों का, योगियों का प्रसंग आता है, वहां पर भी ग्रंथ साहब में कई बार जिक्र आएगा चरपटनाथ जी का। ये बहुत बड़े रसासिद्ध योगी वैराग्यवान महापुरुष हुए हैं और 9वीं 10वीं शताब्दी में हुए हैं। इनको अलौकिक सिद्धियां थी जो ब्रह्मांडों में विचरण करते थे। इनका जन्म हिमाचल में चंबा जिले में हुआ था। उस समय हिमाचल के राजा थे साहिल्या देवी, उनके संतान नहीं थी, तो जब चरपटनाथ जी उनके द्वार पर गए, आशीर्वाद दिया, उनका राजवंश चला था और राजगुरु के पद पर ये आसीन हुए थे चरपटनाथ जी। इनका जन्म भी अलौकिक है। जब पता चला माँ गौरी को कि शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है वो तो मेरे ही मुंड है, और नारद जी ने चेता दिया था कि शिव जी भगवान अमर है, आपका जन्म मरण होता, आप अमर नहीं है, आपको अमर ज्ञान नहीं है। तो शिव जी भगवान से जिज्ञासा की थी, मेरी मृत्यु होती है, आपके गले में मुंडों की माला, मुझे भी अमर ज्ञान दो। तो शिव जी भगवान कैलाश पर्वत पर गए और ताली बजा के सब पशु पक्षी भाग गए। हरे पेड़ भी सूखे हो गए थे, लेकिन कौन बच गया था? एक पेड़ की खोल में तोती के अंडे थे, भ्रूण था, उसने वो अमर ज्ञान सुन लिया था। दूसरा किसने सुना था? मछली के बच्चे ने, मच्छंद्रनाथ जी का जो जन्म हुआ, तो वहां पर उनको तो मारने दौड़े थे शिव जी कि कभी भी चोरी से छिपकर ज्ञान और सत्संग नहीं सुनना चाहिए। जैसे गुरुदेव जी विराजमान है ना, या कोई और संत आ जाए, सामने बैठकर सत्संग सुनो। चोरी से, शर्म के कारण पर्दे के पीछे जो व्यक्ति सत्संग सुनता है वो ज्ञान का अधिकारी नहीं होता है। इसलिए भी तूने अनाधिकारी रूप से ये अमर ज्ञान सुन लिया, तो शिव जी त्रिशूल लेकर पीछे भागे थे। जो व्यास जी की पत्नी के अंदर जीवात्मा चली गई थी, जो सुखदेव का जन्म हुआ, और जो ये ज्ञान सुन लिया था मच्छंद्रनाथ जी ने, ये भी परम योगी हुए। तो माँ पार्वती ने शिव जी से कहा था कि इन योगियों को विवाह करने का, वंश चलाने का आशीर्वाद दे दो, आदेश दे दो। तो शिव जी भगवान कहने लगे ठीक है, कहने लगे इनको वश में करना कठिन है, ये महान योगी हैं, ये इंद्रियों के वश में नहीं है। माँ पार्वती कहने लगी मैं परीक्षा लूंगी। तो माँ गोरखनाथ जी की परीक्षा लेती, बहुत सुंदर स्त्री बन के आगे चलने लगी, जैसे राम जी की ली थी ना सीता बन के। गोरखनाथ जी ने कहा अगर मेरी माँ ऐसी होती ना तो मैं गोद में बैठ के उनका दूध पीता, स्तनपान करता। तो उन्होंने देखा शिव जी भगवान ने, ये तो काम विजय योगी हैं, इंद्रियां इनके वश में हैं, तो उनको कह दिया कि चलो मैं एक कन्या पैदा करता हूं जो आपको वर्ण करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके मन में आ गई कि मैं स्तनपान करूं। तो शिव जी भगवान ने अपने अंश से, योग माया से, एक बहुत 16 वर्षीय कन्या पैदा की और कहा इसका वर्ण करो। गोरखनाथ जी के साथ चले, कुटिया में ले जाओ। वो तो कुटिया में चली गई। गोरखनाथ जी अपनी योग लीला से, योग माया से 6 महीने के बच्चे बन गए और उसका दूध पीने लगे। उसने कहा नहीं, मैं तो आपका वर्ण करने के लिए शिव जी भगवान ने मेरे को पैदा किया, मैं दिव्य कन्या हूं। तो शिव जी गोरखनाथ ने कहा कि मैं तो परम योगी हूं, इंद्रियों के वश में नहीं हूं।
मेरी जो करपटी है इसको धो के निचोड़ के पी लो, आपको संतान हो जाएगी, क्योंकि तेरे को संतान की इच्छा है। तो गोरखनाथ जी की जो करपटी थी, जिसको गोपीन कहते हैं, उसको धो के उस कन्या ने पी लिया, उससे जन्म हुआ था, उस अंश से चरपटनाथ जी का। इसका दूसरा नाम करपटीनाथ भी है और इसका नाम चरपटनाथ भी है। तो ये चरपटीनाथ परम सिद्ध योगी हुए, आकाश मार्ग से जाकर भिक्षा लाते थे और परम सिद्ध हुए। गरीबदास महाराज कहते हैं कब की बात याद दिला रहे हैं, अगर जो चरपटानाथ था ना वो भी वहां बैठा था सतलोक में। तो इसलिए ऐसे ऐसे प्रसंग किसी किसी युग के सदगुरु ने लिए हैं। अब इसमें 5 कथाएं और रह गई हैं, समय नहीं है। जंगी जी की, अधम सुल्तान की, ज्ञानी हरिदास जी की, फिर कभी समय आएगा तो वर्णन करेंगे। फिर सदगुरु कहते हैं कहाँ नानक दादू होते, कहाँ ज्ञानी हरिदास और कहाँ गोपीचंद भर्तरी, वो सब सतगुरु पास है। गोपीचंद भर्तरी मामा भांजा थे और देखो वो भी राजपाट छोड़ के अरे परमात्मा को पाने के लिए चल दिए। और एक के चोट सिधारिया जिन्हें मिलन का चाव है, जिसको परमात्मा को मिलने की चाह ना, वो तो राजपाट छोड़ के जंगलों में चले गए, उल्टे लटक गए, शरीर पिंजर हो गया। ऐसी ऐसी साधनाएं की हैं। भर्तृहरि जी आप जानते हैं कितने रास विलासी राजा थे उज्जैन में। उनके भाई थे विक्रम और बहुत सुंदर महारानी थी पिंगला, जिससे वो बहुत राग करते थे। लेकिन देखो गोरखनाथ जी चेताने के लिए रूप बदलकर एक योगी का उनके नगर में जाते हैं और कहते हैं राजन ये अमर फल है, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न होकर दे रहा हूँ और ये विशेषता है, जो इसको खाएगा वो मरेगा, ये अमर हो जाएगा, सदा जवान रहेगा। राजा ने लेकर सोचा मैं क्या करूंगा, पिंगला रानी तो बहुत सुंदर है, वो हमेशा जवान रहे, सुंदर रहे। रानी को दे दिया। लेकिन पता है जिससे वो प्रेम करते थे वो किसी और कोतवाल से, सिपाही से प्रेम करती थी, उसको दे दिया। कोतवाल था वो किसी त्वाइफ थे, वेश्या से प्रेम करता था, वो फल वहां चला गया। अब उस त्वाइफ ने सोचा मैं क्या करूंगी, पहले ही मेरा जीवन मलिन है, मैं बुरे कर्म करती हूँ, नरक भोगने पड़ेंगे। इस देश का राजा बहुत अच्छा है, जीवित रहेगा तो उस प्रजा की भलाई करेगा। वो फल लेकर वापिस भर्तृहरि के पास पहुंच गई। भर्तृहरि ने पूछा, हैरान हो गए ये फल कहाँ से आया, क्यों ये तो मेरे पास था। जब सारी कहानी का पता चला, जब टक्कर लगी, हो इस दुनिया में सच्चा प्रेम नहीं कर सकता कोई भी, इतना धोखा जिससे मैं प्रेम करता हूं ये किसी और से कर सकती है, ये तो रिश्ते नाते सारे झूठे हैं। सारा राजपाट छोड़ के और गुरु गोरखनाथ जी की शरण में गए। उज्जैन में नगरी से बाहर एक गुफा है, आज भी भर्तृहरि गुफा कहते हैं। वहां 12 वर्ष तक बैठकर भर्तृहरि ने तप किया था। गोरखनाथ जी के शिष्य कहने लगे गुरुदेव ये इतने राजा विलासी थे, ये कैसे तप करेंगे, इनकी रसोई में 365 रसोइये थे, बावर्ची तो भोजन बनाते थे, तो ये रस कैसे छोड़ेंगे। कहेंगे भिक्षा करनी पड़ेगी, पत्थरों पे सोना पड़ेगा और तप करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गई, शरीर पिंजर हो गया। गुरु गोरखनाथ जी ने सोचा कि हाँ, क्यों, क्योंकि भोग में से ही योग निकलता है, जिससे राग होता है हमेशा वैराग भी वहीं से पैदा होता है, क्योंकि कीचड़ में ही कमल पैदा होता है। और बैठे हैं, लेकिन इस मन की वृत्ति देखिए, सब कुछ छोड़ आए। सुबह सुबह का समय है, भूख लगी तो सामने देखा अभी लाल लाल सूर्य निकला है और एक उस पर किरण पड़ी हुई है, एक हीरा चमक रहा है। भर्तृहरि ने सोचा भूख लगी है, शरीर पिंजर हो गया, कहाँ जाकर भिक्षा करूंगा, ये लाल उठा लेता हूँ। लाल लाल चमक रहा था। अब हीरो मोतियों में रहे थे, लालों की परख थी, इसको बाजार में ले जाऊंगा, बेचूंगा और खाने का कोई सामान ले आऊंगा। देखो भूख क्या क्या कराती है। इतने में जब सोच रहे थे, एक पूर्व दिशा से घुड़सवार आया, हाथ में तलवार, उसकी भी नजर उस पर पड़ गई, लाल पड़ा, उठा लो। पश्चिम दिशा से दूसरा घुड़सवार आ गया, कह रहे लाल पड़ा है, उठा लो। वो कहने लगा मैंने पहले देखा है, दूसरे ने कहा मैंने पहले देखा है।
दोनों का झगड़ा होगा। ये दृश्य देख रहे हैं, भर्तरी गुफा में बैठे सामने से, दोनों की झगड़ा हो गया, तलवारें खींच गई और एक दूसरे की छाती में घोंप दी और मर के घोड़े से नीचे पड़े हैं। अब भर्तरी ने सोचा कि देखो इस लाल ने क्या क्या करवा दिया, लेकिन मुझे भी भूख लगी है, मैं उठा लूं इसको। और जाकर जब हाथ में उठाने लगे, पता क्या था, पान की पीक पड़ी थी। और दूसरे की जैसे पान खाते हैं ना, खा खा के लाल सा थूक बन जाता और उसको थूक देते हैं, और वो सूरज की किरणों में चमक रही थी। और जब देखा लाल नहीं, ये तो थूक है, पान की पीक है। अरे भूख तूने कहाँ का मेरा हाथ दसवा दिया। तो वहां भर्तरी कहते हैं कि रतन जड़ित मंदिर तजे और सखियन का साथ साथ, दिगमन ऐसे लाल के सने पीक में हाथ है। हे मन, तेरे को धिक्कार है, कितनी कितनी रानियां, धन दौलत, राज्य साम्राज्य छोड़कर तू आया, लेकिन धिक्कार है तेरे को, आज हाथ पान की पीक में धस गए। अरे खाना नहीं चाहिए, देखो ये गुटखा खाते हैं ना, चुबाओ 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 चुबाओ, मुंह इतना थूक में भर जाएगा और थोड़ी देर में पचरे पचरे पचरे, सारे का इतना गंदा दिन हो जाता है। किसी के पैर पड़ते हैं, किसी का कुछ, फ्लैटों में जाकर देखो, कई बार जाते हैं सारी दीवारें लाल मिलेंगी। मुंह का कैंसर हो जाता है, गले का कैंसर हो जाता है, गाल का कैंसर होकर ऐसी फट जाएगी। खाने पीने से भी तरसते हैं, इसलिए ये जितनी नशे की चीजें विषैली, इसको मत खाओ। और जब ये नशे की चीजें छूट जाएगी, घर में बरकत होने लग जाएगी, अपने आप परमात्मा की तरफ ध्यान होने लगेगा। तो वहां भर्तरी पछताए कि देखो इस भूख ने क्या क्या करवा दिया। वापिस जाकर फिर गुफा में बैठ गए और बैठे रो रहे हैं, बहुत लीन हो गए रोते रोते। किसी ने पूछा क्या हुआ, जब तो पिंगला के प्रेम में रोते थे, अब किसके प्रेम में रो रहे हैं। तो भर्तरी परमात्मा के, अपने गुरु के प्रेम में रो रहे थे। तो पूछा किसके आशिक हो गए हैं। तो भर्तरी का वहां पर कथन है, एक नाम के आशिक हो गए और किस पर होंगे, जिस दिन लगी आस की गहरी, कुर्बा हो गया सारा बैरी, बसम रमा के कछनी पैरी, दाग दिला के धो चुके, अब बार बार नहीं धोवेंगे। एक नाम के आशिक हो गए और किस पर होंगे। कह लगे अब संसार में आशिकी नहीं, एक परमात्मा के नाम के आशिक हो गए। और देखो कहीं मही में चरते घास में, कभी तो उड़ते फिरते आकाश में, कभी स्वामी और कभी दास में, जन्म बतेरे खो चुके, अब बार बार नहीं खोवेंगे। जन्म याद करते हैं भर्तरी, कभी तो पशु बन के घास चरते थे, मही माने जमीन में, कभी आकाश में पक्षी बन के उड़ते थे। कैसा कैसा जीवन था, कभी स्वामी बने, कभी दास बने, कितने जन्म खो दिए, लेकिन अब बार बार जन्म नहीं खोगे। ये जन्म सार्थक करना है परमात्मा की, सतगुरु की बंदगी करके। जिनको सतगुरु मिले खवैया, उनकी हो जा पार नवैया। कहे भर्तरी सुन रे भैया, रोने से तो रो चुके, अब बार बार नहीं रोवेंगे। एक नाम के आशिक हो गए और किस पर होंगे। भर्तरी ने कहा अब की बार सतगुरु मांझी बनकर, खवैया बनकर आगे, ये नैया पार हो जाएगी। अब तो सारे जन्मों का रोना भी खत्म हो गया, अब नहीं रोएंगे बार बार। जब बच्चा पैदा होता रोता है ना, क्यों? पिछले जन्मों की स्मृति होती है, और कोई ना कोई वो जन्म की कोई पाप कर्म की बात याद आ जाती है तो रोना आता है को, हे सतगुरु बाहर निकाल दे, अब की बार नहीं भूलूंगा, करार करता है। योनि संकट मेट दे सतगुरु, आपकी भक्ति करूंगा। तू ही तू करे था उदर गर्भ के बीच, अब तू भूलिया बंदगी, बाहर आके बंदगी भूल जाते, वहां तू ही पैदा होते हम मैं करने लग जाते हैं। तो हर बार हमें रोना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, लेकिन सतगुरु मिल जाए तो प्यारी संगत, ये रोना भी मिट जाएगा, 84 भी मिट जाएंगे, जन्मों का फेरा मिट जाएगा।
ऐसे पूर्ण सतगुरु मिल जाए तो। इसलिए साध संगत हरि भजन बिन कोई न पावे पार, और निर्मल आद अनाद है गंदा सब संसार। सतगुरु ने संसार की भी सार बताया और परमात्मा का और संतों की संगत का भी भेद दिया। अगर कोई सार है तो इन महापुरुषों की संगत में है और कहीं भी नहीं है। तो मैं प्रसंग बता रही थी, गरीबदास महाराज कहने लगे कहाँ गोपी चंद भरतरी वो सब सतगुरु पास है। कि कितनी सदियों में ये योगी भी, नानक साहब भी, दादू साहब भी भक्ति करके, संतों की संगत करके और भजन करके सतलोक में पहुंचे हैं, वहां बैठे हुए हैं। फिर कभी समय आएगा सतलोक और जरूरत पड़ेगी ना सतयुग में, फिर ये आत्माएं मुक्त रूप हो गए फिर धरती पर आएंगी। और ये भी सतयुग का व्याख्यान सतगुरु ने लिख रखा है। लेकिन हमारे की तरह बंधन में होकर नहीं आएंगी, मुक्त होकर आएंगी। क्योंकि सतलोक में जैसा वातावरण है वैसा ही सतयुग में होता है। वो दिव्य आत्माएं फिर उतर कर आएंगी। इसलिए संत महापुरुष हमें संसार में सत्संग में आकर यही चेताते हैं, ज्ञान देते हैं, भी सतगुरु की परमात्मा की बंदगी करो, बार बार ये चोला नहीं मिलेगा, व्यर्था नहीं गवाना है, इस अवसर को नहीं चूकना, पीछे नहीं हटना है, सतगुरु की बंदगी करनी है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, कभी आपका मन नहीं करेगा, या छोटा मोटा संकट आ गया, दुख आ गया जी, बच्चे नहीं मानते हैं, लेकिन आप अपने प्रण पर, अपने नियम पर हमेशा अटल रहना। इंद्रिय कर्म ने लगारम जो भजन करे निर्द्वंद रे, और गरीब दास जब कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद रे। घने घने रीच का भजन किया करो, सुबह उठ के एक जोटा मारो, जो माला दी है 20 करो 30 करो, या फिर बैठकर श्वास में सुमरण करने लग जाओ। घर के काम से पहले एक जोटा मारो सुमरण करने का, उसके बाद नहा धोकर सुबह का नित्यम नियम करो, फिर घर के काम में लग जाओ। ऑफिस में जाना है सुमरण करते करते जाओ, फिर दोपहर का समय हो जाता है, भाज का समय निकाल ले, सेट दे ही असुर निकंदर में निकल ले, 2 मिनट के बैठ कर फिर सांस में ध्यान करे, फिर काम में लग गए, शाम तक निपटा के फिर अपनी संध्या आरती करे, और सोने से पहले फिर एक जोटा फिर मारे, भजन का खूब माला करे, खूब सुमरण करे। और ये भय सतगुरु ये चोला मिला है, फिर सोने में भी जागृत में भी आप भूलोगे नहीं। और सांस सांस में नाम जप, व्यर्था सांस ना खो, और ना जाने श्वास का फिर आगमन होना हो सका मान लिया सोते सोते प्राण निकल जाए, चलते चलते निकल जाए। हर समय जागृत रहो, हर समय अपने सतगुरु को सिर पर रखकर चलो, लेकिन जोटे मारो भजन करने के, बंदगी करने के, पीछे नहीं हटना है, अपने को फीका नहीं करना है, नित्य नया चाव बनाओ सतगुरु की भक्ति का। सतगुरु तो आपके हमेशा अंग संग रहेंगे, पीछे पीछे हरि परे बोलते बच्चों भगवान। जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे रहती है, अगर भगत असली है तो सतगुरु परमात्मा तो ऐसे ऐसे पीछे रहते हैं। लेकिन जो गुरु ने मंत्र बता दिया, जो इष्ट की मूर्ति बता दी, जो माला दे दी, उसको नहीं बदलना। अगर आपने बदल लिया, मैं सच्ची बताती हूँ, महापुरुषों की वाणी है, अगर गुरु मंत्र छोड़कर दूसरा किसी ने बता दिया शनि का जप लो, ये जप लो 12 अक्षर का, ये 15 अक्षर का जप लो, मंत्र खंडित हो जाएगा आपका। गुरु ने जो साधना बताई उसको छोड़ के विचलित होकर दूसरी करने लग जाओगे, कृपा हट जाती है, ध्यान में आप विचलित हो जाएंगे। जो ध्यान बताया है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सिद्ध परंपरा से आया हुआ ज्ञान और ध्यान है, वही बताते हैं। सच्चा ध्यान वही करो, घर में बैठ कर लो, 1 घंटा अपने कमरे में समय निकालो, आपके पास समय है सुबह से शाम तक। फिर जो पूजा बताई है गुरुदेव ने, उस पूजा को नहीं बदलना है अपने, कि वो छोड़ के वो कर ली, वो कर ली, वो भी कृपा हट जाती है, उसमें भी आपको फल नहीं मिलेगा। माला किसी ने और कुछ बता दी, वो गुरुदेव की छोड़कर दूसरी जपने लगे, तो वो भी माला फलित नहीं होगी, क्योंकि माला भी वही फलित होती है जो सतगुरु बताते हैं। इसलिए हमारी संतों की इस सिद्ध परंपरा में जो कबीर साहब से लेकर गरीबदास तक जो परंपरा चली आ रही है, वही मंत्र मूर्ति और माला सतगुरु बताते हैं, उस पर अटल रहना तो कल्याण होगा। कभी ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो आपका मंत्र और पूजा खंडित हो जाएगी। जितना प्रयास करते करते यहाँ तक आए थे, दोबारा प्रयास करना पड़ेगा आपको।
जैसे ट्रांसफार्मर से अगर कनेक्शन कट जाए तो घर में हजार हजार वाट के बल्ब लगा लो, ट्यूब लगा लो, प्रकाश नहीं आएगा। इसी प्रकार सतगुरु से जिसका कनेक्शन कट जाता है तो कितना कुछ करते रहो, भीतर में प्रकाश नहीं होगा। प्रकाश होगा गुरु की कृपा से। क्यों? गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले जोए, और गुरु मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य कभी ना होए। गुरु का ज्ञान ही हमारे अंतःकरण में प्रकाश कर सकता है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, तो चलता ही रहेगा। कई बार मैं समय की मर्यादा भूल जाती हूँ, मैं भी इतनी लीन हो जाती हूँ, आप भी हो जाते हैं। ये सब गुरुदेव जी की ही कृपा है, इन्हीं का बंदी छोड़ का आशीर्वाद है। तो मैं भजन बोलूंगी। सखी रे मारे जागे पूरब ले बाग, आज गुरु सत्संग में आई। सखी रे मारे जागे पूरब ले बाग, आज गुरु सत्संग में आई। भक्ति का रंग मोहे ऐसा चढ़िया, भक्ति का ऐसा चढ़िया, चरण कमल चितलाई, आज गुरु सत्संग में आई। सखी मारे जागे पूरब ले बाग, आज गुरु सत्संग में आई। जागे है ना बाग, फिर सो क्यों रही हो? तो जागो, आज सत्संग में आई हो। आपके बाग जगह हैं पूरब ले, पूर्व जन्म के, और आप करोगे तो आगे जन्मों में जग जाएंगे। सखी रे मारे जागे पूरब ले बाग, आज गुरु सत्संग में आई। सखी रे मारे जागे पूरब ले बाग, आज गुरु सत्संग में आई। बहुत जन्म की मैं फिरूं भटकती, बहुत जन्म की मैं फिरूं भटकती, अब सतमार्ग पाई, आज गुरु सत्संग में आई। सखी रे मारे जागे पूरब ले बाग, आज गुरु सत्संग में आई। सखी रे मारे जागे पूरब ले बाग, आज गुरु सत्संग में आई। सखी रे मारे जागे बाग, आज गुरु सत्संग में आई। भरम करम मेरे बंधन तोड़े, भरम करम मेरे बंधन तोड़े, तोर धनी से लाई, आज गुरु सत्संग में आई। सखी रे मारे जागे पूरब ले बाग, आज गुरु सत्संग में आई। सखी रे मारे